हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभ्यासम कैरियर एकेडमी। दिस इज प्रीति और आज मैं आपको बता रही हूँ कि सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसे फिल करना है। सैनिक स्कूल का फॉर्म बच्चे 21 अक्टूबर को आउट हुआ था, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके मेरे पास कॉल आ रहे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है व्हाट्सएप पे, जिनको दिक्कत आ रही है कि मैम सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है। सो ऑन द डिमांड्स ऑफ देयर एंड ऑन द डिमांड्स ऑफ ऑल द पेरेंट्स मैं ये जो है वीडियो बना रही हूँ ताकि जिसमें आपको मैं इजीली सारे स्टेप्स क्लियर करूंगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है। And you don't need to go anywhere, you don't need to go cyber cafe, you don't need to pay anyone, right? आप खुद ये फॉर्म फिल कर सकते हो बहुत इजीली, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ओके। अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। सो आप अभी सारे स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से फॉलो करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है कि आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हो, तो आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है। और लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे गूगल ऑन किया हुआ है। सबसे पहले जैसे आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करना है, सो यू हैव टू राइट सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म, राइट। और आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, एनीथिंग। और आप चाहे तो डायरेक्टली AISSEENTA.NIC.in पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इजीली आपको रहे, आप इजीली खुद से फिल कर सके। सो मैं उसी तरह से आपको बता रही हूँ। एडमिशन 2023-24, ठीक है। आपके पास इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, बट आपने ध्यान रखना है कि आपने किस वेबसाइट को ओपन करना है। https AISSEENTA.NIC.in को जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास ये यहाँ पे इस तरह से आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इस वेबसाइट के अलावा किसी और वेबसाइट पे फॉर्म फिल नहीं करना है, ठीक है। सो मेक श्योर कि जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ आप उसी तरह से इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है AISSEE 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे बताया भी गया कि पब्लिश डेट जो थी 21 अक्टूबर को निकले हैं। और उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने उस पे क्लिक करना है। सो ये विंडो जो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें दो चीजें आपको पता लगे ना, दो पार्टीशन किए हुए हैं। एक जगह पे ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ओके। सो दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट डिडंट कंप्लीट येट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन एंड यू कैन लॉग इन। और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपने जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये बेसिकली आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो दिया गया है, जिसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़नी है। क्या एज लिमिट है, कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कितनी टेंटेटिव सीट्स है, कितने स्कूल्स हैं, कितने नए सैनिक स्कूल्स बने हैं, वो कहाँ कहाँ पर है, क्या लोकेशन है। सो वो सारी चीज जो है आपके इस बुलेटिन में दी गई है। सो यू कैन डाउनलोड इट, रीड इट प्रॉपरली एंड देन फर्दर प्रोसीडेड, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताया गया कि जो जनरल ओबीसी या वार्डन ऑफ डिफेंस पर्सनल है, दे हैव टू पे द, जो फीस आपने पे करनी है दैट इज 650, ठीक है। और SC/ST के लिए 500 फीस है। इसके अलावा ये जो 3 इजी स्टेप्स है जिसके थ्रू आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जो सारी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी डिटेल्स चाहिए, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपने जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ध्यान से करने हैं, ठीक है। आपने अपलोड करने स्कैन इमेज, फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर। आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज रिक्वायर्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, या स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ 5th क्लास। अगर आप 5th पास आउट कर चुके हैं तो आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 5th क्लास का,
ठीक है। एंड जिसमें फोटो जो 80% आपका मतलब विदाउट एनी मास्क और प्रॉपरली हो, एंड इट शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। थंब इम्प्रेशन, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो ये इमेजेस है इट शुड बी इन द JPG फॉर्म, ठीक है। जो आपकी फोटोग्राफ है या जो आपका थंब इमेज है इट शुड बी इन द JPG, ठीक है, JPG नॉट JPEG, ओके, JPG फॉर्म में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो भी क्लियरली होने चाहिए 4 KB टू 30 KB के बीच में। एंड स्कैन्ड कॉपी जितनी भी है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ की फॉर्म में होगा एंड 50 KB टू 300 KB के बीच होना चाहिए। ऑलराइट। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका पेमेंट मेथड रहेगा, आप क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सो इस तरह से, और प्लस आपके जो भी आपने जब पासवर्ड बनाना है तो आपने ध्यान रखना है कि शुड बी 18 टू 13 कैरेक्टर्स के बीच में हो। आपका एटलीस्ट एक अपर केस होना चाहिए, ठीक है, एक आपके पास लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। इस तरह से आप अपना पासवर्ड भी किस तरह से रीसेट कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देखनी है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द चैट बॉक्स दैट आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और मैंने जो ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से रीड आउट करनी है। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक हियर टू प्रोसीड, नाउ आई एम प्रोसीडिंग इट फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखना है आपने, फॉर एग्जाम्पल अभी हम, चलिए एक मैं इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ, ठीक है। आई विल शो यू कि किस तरह से आपने ये फॉर्म फिल करना है। जैसे अभी हम ले लेते हैं, मैं एक स्टूडेंट का आपको करके ये दिखा देती हूँ, ABCD कुछ भी अभी ले रही हूँ मैं, है ना, किसी का नहीं इंफॉर्मेशन शेयर करते। सो ये हो गया आपके पास, ओके, नो आई हैव टू टेक इट TREETI, फाइन, ठीक है। मदर्स नेम में कुछ भी ले लिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ जो है मेरा 6 नवंबर 2011 एंड फीमेल, एंड पहचान में मैं अपना कोई भी आईडी कार्ड दे सकते हैं, ठीक है, ध्यान से करना है आपने, ओके, फाइन। सो कुछ भी फिल कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका प्रीमिसेस में आ जाएगा, आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना है, देश इंडिया, राज्य जिस भी स्टेट से, अच्छा कंट्री में आपके पास इंडिया आएगा, राज्य में जो भी आप किसी भी स्टेट से भर सकते हो फिर फॉर्म, ठीक है। तो आपने स्टेट का ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली ले रही हूँ, ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली, पिन कोड, ऑलराइट, तो मैं फिर दूसरा लेती हूँ, चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़, zero zero 36, all right, and प्रीति, देखिए अभी मैं करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। सो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये आपने फिल किया एंड फिर आपने फिर से वही ईमेल एड्रेस डालना है, abc@gmail.com, फाइन। मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, अच्छा इसमें ना आपके पास वेरिफिकेशन कोड आता है टाइम, सो
इस तरह से, ठीक है। अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। एंड उसके बाद आपका पासवर्ड में मैंने आपको बोला था कि आपको ध्यान रखना है कि कैप्स लॉक मतलब एक जो है आपके पास अपर केस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स कैप्स ऑन मैंने ए लिया एंड बी स्मॉल लेटर सी, ठीक है, @1, सॉरी आपने लिया कैप्स ऑन किया मैंने ए बी सी @1 2 3। Similarly you have to read confirm the password again। फिर आपने लिए कैप्स ऑन करके A B C @1 2 3। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि आपने कोई भी ऐसी मतलब सिक्योरिटी क्वेश्चन की, अगर बाय द चांस आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या कुछ भी हुआ है, तो जैसे मैंने फेवरेट बुक कर दिया, ठीक है, और ये सेम नहीं है पासवर्ड, इस तरह से आ जाएगा, तो हमें भी ये दोबारा फिल करते हैं, ठीक है। सो मैंने इसमें लिख दिया हैरी पॉटर, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे फाइन। उसके बाद आपने फिर मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन आपने ध्यान से डालना है कि जो कैपिटल लेटर्स हैं, जो कैप्स हैं, उन चीजों का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, अदरवाइज ना बहुत प्रॉब्लम आती है। V7F763, ऑलराइट, सबमिट किया मैंने। पासवर्ड शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर, ऑलराइट। पासवर्ड जो है वो 8 to 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। सो कैप्स A, कैप्स ऑफ B एंड 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 की जगह पे हम हैश ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने लिया आपके पास कैप्स A B 3 4 5 @#, ठीक है। नाउ मे बी सबमिटेड। अच्छा, जीमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर अदर ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं अपनी। ऑलराइट, तो मैं ये जीमेल आईडी यहाँ से चेंज कर रही हूँ। थोड़े से ना इसके प्रोसीजर जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा लगता है टाइम, राइट। सो कुछ चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है कि हमारा कैप्स क्या होना चाहिए एंड वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो बहुत 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 चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटे से छोटे, बारीक से बारीक, ठीक है। इस तरह से प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इफ यू वांट टू लाइक सेंड, आपको ओके ओटीपी भी आएगा, क्लोज, ठीक है। सो नाउ आई एग्री, ठीक है। इसमें आपको इस तरह से आपका आ गया है जो आपने इंफॉर्मेशन फिल की थी, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड देन डिक्लेयर करना है एंड देन सबमिट एंड सेंड ओटीपी, यस, ठीक है।
इस तरह से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। मैंने अभी अपना मोबाइल नंबर दिया है, सो आई होप आई विल रिसीव एन ओटीपी एंड लेट्स वेट फॉर इट। ठीक है, सो बच्चों बहुत मतलब ये जो है ना सैनिक स्कूल आरएमएस का फॉर्म फिल करना बहुत इजी था। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स है। आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, देन यू हैव टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर उसके बाद आपको, अच्छा मेरे पास ओटीपी आ गया है, दैट इज 408007, राइट। सो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी मैं टाइमिंग इसको वो कर लेती हूँ। यूज योर गूगल अकाउंट सेव फॉर दिस पासवर्ड नॉट नेसेसरी। ऑलराइट, सो इस तरह से सिग्मा करंट आपका स्टेटस आ जाएगा। फर्स्टली यू हैव टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है। और अगर यहाँ पे जो ये एक्टिविटीज दी गई है, आपको ये सारी एक्टिविटीज को फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आपने वेरीफाई भी करना है। जैसे मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, मैंने ओटीपी डाल दिया, इसी तरह से ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है आपने चीजें। एंड लेट्स कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर मैं बात करूंगी, इसमें आपकी वो पर्सनल डिटेल्स क्या क्या मांग रहा है और किस तरह से करना है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ये स्टेप जब तक आप एक स्टेप पूरा नहीं करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाओगे। ठीक है, सो ये सारे जैसे राष्ट्रीयता इंडियन आ गए आप। ठीक है, कौन से उसका है आपका, हम लोगों ने चंडीगढ़ फिल किया था तो मैं चंडीगढ़ कर रही हूँ। कैटेगरी अगर आपका जनरल है, एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से आप हैं आपने फिल करना है, मैं जनरल फिल कर रही हूँ। सब कैटेगरी में भी इन्होंने फर्दर सब कैटेगरीज भी दी गई है, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा अगर जनरल है। अगर आपकी ओबीसी या एससी कैटेगरी है तो उसमें फर्दर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सारी चीजें भी हैं। ठीक है, एंड देन एनुअल इनकम जो है आपकी कितनी होगी। ठीक है, एंड आपका जो है कोई आसाम राइफल्स या कोस्ट गार्ड में तो नहीं है, तो मैंने नो कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भाई बहन जो है वो किसी सैनिक स्कूल में तो नहीं पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, और आपको सैनिक स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला, सोशल मीडिया, पैम्फलेट, पोस्टर, सिबलिंग स्टडीज पढ़ रहे, न्यूज़पेपर से सुना है, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कुछ भी आप कर सकते हैं, अदर्स कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ अदर, अच्छा अगर आपने नहीं किया तो रेडियो पे मान लीजिए, या मान लीजिए मैंने सोशल मीडिया से देखा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को सिक्योरिटी पिन आया तो आपने सिक्योरिटी पिन को फिल करना है, दैट इज 88 कैप्स ऑन एन 3x8। ऑलराइट, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट किया, यस। ऑलराइट, इस तरह से आपके पास अगर आधार नंबर है तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, यस यू हैव टू सबमिट। ठीक है, अगर नहीं है तो उस केस में क्या होता है तो वो भी हम देख लेते हैं, नो सबमिट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस। ठीक है, ओके। कक्षा जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, 6th के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यस करेंगे तो वो मतलब आप आगे वाले स्टेप्स में ना वो आपसे आधार नंबर मांगते हैं, तो मैं अपना आधार नंबर शेयर नहीं करना चाहती, आई डिडंट चेक। एंड अभी आप जो है क्या, जो आपकी 18 सैनिक स्कूल्स की जो लिस्ट आई थी, क्या आप उसमें से किसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर हाँ तो आपने हाँ करना है, अदरवाइज फिर आपने पास कर चुके हो या अपीयर कर रहे हो, और अदरवाइज नो। ठीक है, अगर हाँ है तो आपने नॉट एप्लीकेबल, अब देखो मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो मैंने नॉट एप्लीकेबल करा। पसंदीदा योजनाएं बताएं, इंडिकेट द कॉम्बिनेशन प्रेफर्ड। आप सिर्फ सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल ओनली का मतलब जो आपके 33 सैनिक स्कूल पहले थे, या जो नए सैनिक स्कूल बने उनके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए भी, प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट ओनली। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप सेंटर वाला चूज करें कि जो नए बने उनके लिए भी अप्लाई कर रहा हो, जो पुरानी है 33 है उनके लिए भी। ठीक है, और इसके बाद आप कहाँ पे जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हरियाणा कुंजपुरा में है या रेवाड़ी में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुंजपुरा कर लिया। ठीक है, तो एग्जाम मीडियम क्या चाहिए आप, कौन सी लैंग्वेज में, तो आई चूज द इंग्लिश एंड यू कैन चूज हिंदी, तमिल, वटएवर। ठीक है, सो उसके बाद आता है आपके पास, वो ये पूछ रहा है कि पहला जो आप चाहते हो कि कहाँ पे आपको सेंटर मिले। ठीक है, सेंटर मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मुझे मिले पंजाब में, या आप कुछ भी चूज कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर आपको सिटी भी चूज करनी है। ठीक है, और ये अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फिर से मैंने वापस किया पंजाब में, या आप जहां भी जाना चाहते हो सेकंड चॉइस आपने देनी है। ठीक है, एग्जाम सेंटर मैंने कपूरथला कर लिया, फिर मैंने वापस पंजाब चूज किया वापस से पंजाब चूज किया, फिर मैंने
अच्छा, फरीदकोट कर लिया, फिर से फोर्थ ऑप्शन फिर मांग रहा है वो आपसे, ठीक है। तो मैंने फिर से पंजाब में कोई भी स्टेट ले लिया, कोई भी सिटी ले ली मैंने, अमृतसर ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपके फादर का ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, लॉयर है या लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस में है, कुछ भी आप, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है में है, ठीक है। और उनकी क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, तो ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी है। और जो एक्चुअल में मदर ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल मदर इज अ बिजनेस है, ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी आपको बताना है। एंड नेक्स्ट आता है आपके पास, आपने फिर से ध्यान से अपना सिक्योरिटी पिन डालना है 939D, ओके। सेव एंड नेक्स्ट किया मैंने, यस आई वांट टू सेव दिस सेक्शन, ऑलराइट। उसके बाद आप क्या फिफ्थ पास आउट है या फिफ्थ में अपीयर है, क्या है, सो नॉट एप्लीकेबल का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। एंड फिर आपने सिक्योरिटी पिन फिल किया, तो N7K812, ऑलराइट, एंड सेव एंड नेक्स्ट, यस। आप देख रहे हो इस तरह से। अब देखो आपके यहाँ पे भी ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डन, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल। अब आपकी एडिशनल डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोडेशन रह गया। उसके बाद फाइनल सबमिट के बाद आपका जो है इसका फी पेमेंट का रहता है, ओके। सो यहाँ पे आपने मान लीजिए वो कह रहा है कि क्या इससे पहले आपने अपीयर किया है ये एग्जाम, अगर आप लास्ट टाइम सैनिक स्कूल अपीयर कर चुके हैं तो यस, अदरवाइज नो। अगर आप यस करेंगे तो वो फर्दर आपसे रोल नंबर वगैरह मांगेगा। एंड या फिर आपका जो सन या डॉटर है परमानेंट स्टाफ है सैनिक स्कूल में या कुछ इस तरह से, तो आपने, मैंने यहाँ पे नो किया। एंड देन आपको ये फिल करना है, H कैप्स ऑन कर लीजिए, E5654, ऑलराइट, सेव एंड नेक्स्ट, यस। तो आप देखेंगे कि यहाँ से मेरा सारा जो है अब डॉक्यूमेंट अपलोडेशन पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने चूज करनी है फाइल, फिलहाल के लिए मैं रैंडमली कोई फाइल कर रही हूँ जो कि JPG हो, ठीक है। बस ध्यान रखना है आपने कि वो JPG होनी चाहिए, ऑलराइट। अच्छा, जिस तरह से इस तरह से आ रहा है आप इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। ये फिट किया आपने, डन। और उसके बाद आपने यहाँ अपलोड करना है, एक्शन, ठीक है। सो जब आप अपलोड करेंगे, अभी ये अपलोड नहीं हुआ है, ऑलराइट, आप देख रहे हैं इट विल टेक प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। अपलोड सक्सेसफुली, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स लिखा आ जाएगा। इसी तरह से साइन आपने चूज करना है। एंड आई हैव, मैं ऐसे ही कोई भी साइन ले रही हूँ, साइन, तो कुछ भी कर लीजिए आप इसको ना, अभी तो मैं अपलोड सक्सेसफुली। एंड इसके बाद आपने ओके, थम का था वो, ठीक है। सो आपने उसमें अपना थम इम्प्रेशन फिल करना है। और मैं अभी वापस से सिग्नेचर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। सो सिग्नेचर को आप जूम इन करके जो इसमें किया, डन, अपलोड सक्सेसफुल। एंड नेक्स्ट आपका जो है, अब देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मूल निवासी प्रमाण पत्र, दैट मीन्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज मस्ट रिक्वायर्ड है। डोमिसाइल आपने यहाँ पे फिल करना है। मैं फिलहाल कोई भी ऐसे रैंडम अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, PDF। आपने जो अपना डोमिसाइल PDF ही इस पे अपलोड करना है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये 300 KB से ज्यादा नहीं पिक करेगा, ऑलराइट। तो वो चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 300 KB से ज्यादा पिक नहीं करेगा। अपलोड, नाउ इट विल बी अपलोडेड, ठीक है। अब वो अपलोड करेगा, ओके, ठीक है। एंड देन सिक्योरिटी कोड अगेन 03359, caps on is U, enter, ओके। हमने फोटोग्राफ में नहीं,
ठीक है, सो सेव एंड नेक्स्ट, यस, दिस इज योर फाइनल सबमिट मैं कर रही हूँ इसको, ठीक है। फाइनल सबमिशन के बाद आपको ये शो करेगा सारा। अच्छा, यहाँ पे आपसे फिर फर्दर वेरीफाई करेगा मेरा नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, श्रेणी, एवरीथिंग आपने सब पे क्या करना है, चेक बॉक्स, एंड आई डिक्लेयर्ड, आई एग्री, फाइनल सबमिशन, यस। अभी आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड। अभी तक यहाँ पे ये मुझे दे रहा है योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल फर्स्ट, और आप एडिट कर सकते हो। जब आप ईमेल आईडी वेरीफाई कर लोगे तो आपके पास पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट में यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, और आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपने मोबाइल वेरीफाई करना है, आपने ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, एंड देन यू कैन प्रोसीड इट लाइक दिस, ठीक है। सो आई होप योर एवरी डाउट विल बी क्लियर्ड, मतलब आपके सारे डाउट जो है मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ठीक है। एंड आई विल कम विद मोर वीडियोस, जीके वीडियोस, और इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आती रहूंगी। ओके, बाय बाय।